Hello students, in this video we are going to discuss section 79. Section 79 हमारा है set off and carry forward of losses. Set off and carry forward. Set off and carry forward losses. ये सेक्शन सबसे पहले तो एप्लीकेबल होता है ऑन अ क्लोजली हेल्ड कंपनी. कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है और वो जो कंपनी है वो अपने जो लॉस है वो सेट ऑफ कर सकती है मगर उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है when more than 50% of the shareholding is common in the year. When more than 50% of the shareholding is common in the year. कहने का मतलब ये है कि जब लॉस हुआ था तब जो आपके शेयर होल्डर्स थे 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग शुड बी सेम जब आप लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो. नोट्स में देखिए आपके क्या लिखा है. दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड कंपनी कैन सेट ऑफ द लॉस ओनली व्हेन मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज कॉमन इन द ईयर व्हेन द लॉस वाज इनकर्ड एंड इन द ईयर इन विच असेसी वांट्स टू सेट ऑफ. क्वेश्चन देखिए आपके नोट्स में. एग्जाम्पल नंबर 1. असेसमेंट ईयर 12-13, 13-14 और 14-15 की डिटेल हमें दे रखी है. असेसमेंट ईयर 12-13 में 12-13, 13-14 और 14-15. 12-13 में हमें लॉस हुआ था 50 लाख का. 13-14 में हमें वापस से लॉस हुआ 10 लाख का और 14-15 में हमें फिर प्रॉफिट हुआ इवेंचुअली 80 लाख का. ठीक है. 12-13 की शेयर होल्डिंग दे रखी है. राम 20%, श्याम 40%, मोहन 10%, सोहन 30%. ठीक है. लॉस हुआ था 12-13 में 50 लाख का. 13-14 के अंदर वापस से 10 लाख का लॉस हो गया. 13-14 के अंदर जो शेयर होल्डिंग थी वो चेंज हो गई. 13-14 में शेयर होल्डिंग आ गई. सीता 20%, गीता 40%, मोहन तो पहले का चल रहा था. मोहन अब हेल्ड करता है 10%. पिछले साल भी 10 था, अब भी 10 है. सोहन 30%. मतलब राम और श्याम चले गए अपनी शेयर होल्डिंग देके 100%. ठीक है. वैसे भी 12-13 का लॉस 13-14 में तो सेटअप हो ही नहीं सकता, क्योंकि 13-14 में वैसे भी लॉस हो रहा है.
12-13 का लॉस। अब देखते हैं 14-15 में क्या शेयर होल्डिंग है। 14-15 में क्या शेयर होल्डिंग है? 14-15 में शेयर होल्डिंग है राम 20%, श्याम 40%, मोहन 10%, सोहन 30%, टोटल 100%। अच्छा, शेयर होल्डिंग देखिए, 12-13 का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं हम 14-15 में। 12-13 का लॉस कर सकते हैं हम सेट ऑफ 14-15 में, पर वो लॉस सेट ऑफ तभी कर सकते हैं जब 12-13 की शेयर होल्डिंग जो थी उसमें से मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग कॉमन हो 14-15 में। तो हम देखते हैं शेयर होल्डिंग। राम 20% था, यहाँ पर 20% है। श्याम 40% था, यहाँ पे 40% है। मोहन 10% था, यहाँ पे 10% है। सोहन 30% था, यहाँ पे 30% है। यहाँ पे बीच में भले चेंज आ गया था, बट हमें देखना है कि जिस साल लॉस हुआ था और जिस साल हम सेट ऑफ करना चाहते हैं उनमें जो शेयर होल्डिंग है वो क्या है। इसमें तो 100% कॉमन आ रही है शेयर होल्डिंग, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो 50 लाख 80 लाख के अंदर से। ठीक है, 13-14 की शेयर होल्डिंग देखिए और 14-15 की देखिए, क्योंकि 13-14 में हमें 10 लाख का लॉस हुआ था ना। 13-14 में 10 लाख का लॉस हुआ था, इस 10 लाख को भी क्या सेट ऑफ कर सकते हैं हम 14-15 में। शेयर होल्डिंग देखिए पुरानी वाली, लॉस हुआ था 13-14 में 10%, मोहन सोहन 30%, सीता 20%, गीता 40%। 14-15 की देखिए, कॉमन कौन रह रहे हैं? मोहन और सोहन, दोनों की मिलाकर शेयर होल्डिंग कितनी है? 40%। तो 50% मिनिमम शेयर होल्डिंग सेम होने का क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ, तो 13-14 का लॉस आप 14-15 में सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सब्सिक्वेंटली फ्यूचर ईयर में मान लो कि अगर वापस से शेयर होल्डिंग 50% से ऊपर जाती है कॉमन वाली, तो फिर आप 13-14 का लॉस जो है सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, आंसर पढ़ लीजिए आपके बुक में, नोट्स में सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बाय 12-13 50 लाख का लॉस, 13-14 में 60 लाख का प्रॉफिट हो गया और 14-15 में 80 लाख का प्रॉफिट हो गया। 12-13 की शेयर होल्डिंग देखिए, राम 20, श्याम 40, मोहन 10, सोहन 30। 13-14 की शेयर होल्डिंग देखिए, 13-14 की शेयर होल्डिंग देखिए, टोटल 60 लाख रुपए जो हैं प्रॉफिट हुआ है। सीता 20%, गीता 40, मोहन 10, सोहन 30। तो क्या 50 लाख को 13-14 में सेट ऑफ कर सकते हैं 60 लाख से? शेयर होल्डिंग क्या थी 12-13 के अंदर? राम 20%, श्याम 40, मोहन 10% और सोहन 30%। 13-14 में सीता 20%, गीता 40%, मोहन 10%, सोहन 30%। ठीक है, देखिए शेयर होल्डिंग, यहाँ पर कॉमन शेयर होल्डर्स कौन से हैं? मोहन एंड सोहन। कितनी शेयर होल्डिंग है? 40%। तो हम देख रहे हैं कि 13-14 में 50% शेयर होल्डिंग सेम नहीं है, तो यहाँ पर ये लॉस 12-13 का 13-14 में सेट ऑफ नहीं हो सकता। 14-15 में आप वापस जब देखते हैं तो शेयर होल्डिंग है राम 20%, श्याम 40%, मोहन 10%
एंड सोहन 30%। ठीक है, 12, 13, 13, 14 में तो लॉस हुआ ही नहीं। 12, 13 और 13, 14, 15 की शेयर होल्डिंग देखते हैं। राम 20, इधर भी 20, इधर भी 20, श्याम 40, इधर भी 40, मोहन 10, मोहन 10, सोहन 30, सोहन 30। तो यहां पर 12, 13 का लॉस 14, 15 में सेट ऑफ कर लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। एक सेकेंड। 13, 14 के अंदर जो है आपकी शेयर होल्डिंग डिफरेंट हो गई। 13, 14 में आपकी शेयर होल्डिंग डिफरेंट हो गई। तेरह 14 में आपकी शेयर होल्डिंग डिफरेंट हो गई, तो आप 14, 15 में लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने आपको गलत बोल दिया। 14, 15 में आपकी शेयर होल्डिंग सेम हो गई ना, मगर ये लॉस जो है लैप्स हो गया 13, 14 के अंदर। दिस लॉस ऑफ 12, 13 हैज बीन लैप्स्ड। 13, 14 के अंदर शेयर होल्डिंग बदलने से ये लॉस तो जो है लैप्स हो गया ना, बिकॉज शेयर होल्डिंग 13, 14 में अलग थी। 14, 15 में भले ही वापस से पूरी शेयर होल्डिंग सेम हो गई, तो भी ये लॉस जो है लैप्स हो गया था 13, 14 में। देखिए आपके नेक्स्ट पेज पे लिखा है मैंने, द लॉस ऑफ ₹50 लाख रिलेटिंग टू ए बाय 12, 13 कैन नॉट बी सेट ऑफ इन ए बाय 13, 14 एंड सच लॉस विल लैप्स। इट मीन्स इट कैन नॉट बी सेट ऑफ इन ए बाय 14, 15 इवन दो शेयर होल्डिंग इज कॉमन। पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या हुआ था ना कि 13, 14 के अंदर, पहले वाले क्वेश्चन में 12, 13 में लॉस था 50 लाख का, और अगले साल 13, 14 में शेयर होल्डिंग तो डिफरेंट हो गई थी। मतलब हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी कि सीता आ गई थी, गीता आ गई थी 20 और 40% लेके। बट हुआ क्या था कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर 13, 14 में भी लॉस था। समझे? समझे आप? क्योंकि 13, 14 में भी लॉस था और इस वजह से 14, 15 में आपने सेट ऑफ कर दिया, क्योंकि आपको तो यहां पर सेकंड वाले एग्जांपल में आपको 13, 14 में प्रॉफिट हो रहा है 60 लाख का, फिर भी आप सेट ऑफ नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से आपका जो लॉस है वो लैप्स हो गया। अगर इस क्वेश्चन में भी 13, 14 के अंदर अपने को लॉस हो रहा होता, 60 लाख का प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, तो मान लीजिए अगर 13, 14 में लॉस है तो आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं ना 13, 14 में, तो शेयर होल्डिंग डिफरेंट थी, तो भी आपको ये 14, 15 में कैरी फॉरवर्ड हो जाता। बट सेकंड क्वेश्चन में ये अब नहीं हो पाएगा 14, 15 में कैरी फॉरवर्ड। समझ आया आपको? और क्वेश्चन देखते हैं आगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाला एग्जांपल देखिए आप लोग, ए बाय 12, 13, ए बाय 12, 13, ए बाय 13, 14, ए बाय 14, 15, 12, 13, 13, 14 एंड 14, 15। 12, 13 में लॉस हो रहा है 50 लाख का, 13, 14 में प्रॉफिट हो रहा है 30 लाख का, और 14, 15 में प्रॉफिट हो रहा है 80 लाख का। शेयर होल्डिंग राम, श्याम, मोहन, सोहन, राम, श्याम, मोहन, सोहन, 20, 40, 10, 30, 20, 40, 10, 30। 13, 14 में सीता, गीता, मोहन, सोहन, शेयर होल्डिंग 20, 40, 10, 30। 14, 15 में राम, श्याम,
मोहन, सोहन। शेयर होल्डिंग 20, 40, 10, 30। देखिए 12-13 का जो लॉस हुआ था 50 लाख का लॉस था, 13-14 में प्रॉफिट 30 लाख हो रहा है। शेयर होल्डिंग कितनी कॉमन है हम देखते हैं। मोहन 10 का 10, सोहन 30 का 30। 40% शेयर होल्डिंग ही सेम हो रही है, 40% शेयर होल्डिंग। तो 50 लाख को 30 लाख से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। बट 13-14 में आपको 30 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, 13-14 में आपको 30 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो आप 30 लाख तक का लॉस सेट ऑफ कर सकते थे। यहां पर लिखिए 30 लाख का 30 लाख प्रॉफिट है ना, इधर 80 लाख का प्रॉफिट। यहां पर 30 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो रूल ये बोलता है कि आप 30 लाख तक का तो यहां पर सेट ऑफ कर सकते थे अगर आपकी शेयर होल्डिंग कॉमन होती। बट आपकी शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा कॉमन नहीं है, ये आपकी गलती है। 13-14 में आपको 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपने 30 लाख लॉस यहां पर सेट ऑफ कर सकते थे, पिछले साल का नहीं किया, ये आपकी गलती है। आपने नहीं किया तो 30 लाख का लॉस यहां पर लैप्स हो गया। लॉस ऑफ 30 lakhs लैप्स इन 13-14 ऑफ 12-13 का 30 लाख लैप्स हो गया। कितना बचा? 20 लाख। अब ये 20 लाख, अब हम देखते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग क्या है। राम 20%, श्याम 40, मोहन 10, सोहन 30। तो बचा कितना? 20 लाख। इस 20 लाख को आप 80 लाख से जो है सेट ऑफ कर सकते हो, बचे हुए 30 लाख को नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गए? अब आपके पहले और दूसरे एग्जाम्पल को एक बार और देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर ये तीसरा देख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका बोल रहा है AY 12-13 लॉस था, माइनस मतलब 50 लाख का लॉस था। राम 90% था शेयर होल्डिंग, श्याम 10% था। 13-14 में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 80 लाख का। यहां पर राम की शेयर होल्डिंग हो गई 90 से 10, श्याम की हो गई 10 से 90। टोटल 100। देखिए कॉमन शेयर होल्डिंग कितनी है? पहले 2 शेयर होल्डर थे, राम श्याम, दोनों की शेयर होल्डिंग 100 थी। अब राम श्याम में दोनों की मिलाकर शेयर होल्डिंग 100 है। तो यहाँ पर लॉस आप 50 लाख यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं। भले ही शेयर होल्डिंग एक दूसरे की बदल गई है, मगर लाइन क्या थी आपकी? लाइन ये थी कि इफ मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज कॉमन तो है ना, राम श्याम थे दोनों की मिला के, अब ये दोनों कॉमन है, दोनों की मिलाकर तो हो रही है ना कॉमन 50% से ज्यादा, तो यहां पर लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए। बारह 13 असेसमेंट ईयर 12-13 लॉस 50 लाख। राम का शेयर था 90, श्याम का 10। 13-14 में प्रॉफिट हुआ 80 लाख का। सीता आ गई एक नई शेयर होल्डर 90%, श्याम यहाँ पर है 10%, ठीक है। शाम के पहले 10 थे, अब 90 हो 10 के 10 रहे, राम की जगह सीता आ गई। तो यहाँ पर क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है 50% वाली? नहीं जी नहीं, राम की जगह सीता आ गई। कॉमन शेयर होल्डर्स का नहीं हो रहा ना 50% से ज़्यादा, तो यहाँ पर लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। और देखते हैं। AY 12-13 AY 13-14 12-13 में 50 लाख का लॉस, इसमें 80 लाख का प्रॉफिट। राम था 90,
शाम 10, सीता आ गई 10%, शाम 90, शाम के 10 थे अब 90 हो गए, राम की जगह अब आ गई सीता। बताइए यहाँ पर क्या आप सेट ऑफ कर सकते हैं इस लॉस को? एक लेमैन अगर सोचेगा तो बोलेगा कि सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि यार राम की तो 90% है ना, तो ये 50% से ज़्यादा है। बट नहीं, कॉमन शेयर होल्डिंग देखने के लिए ज़रूरी है कि पहले देखेंगे कि पहले दोनों के मिलाकर जो थी उनमें से 50% वही है। राम की पहले शाम के पास अब भले ही 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, और आपकी कंडीशन यही बोल रही है 50% से ज़्यादा, शाम के पास अब 50% से ज़्यादा है, पर पहले तो केवल 10% थी ना, तो ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है ये वाला केस। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा नहीं है। यहां पे आया आपको समझ? तो यहां पर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हम लोग। सेट ऑफ के प्रोविजंस हम आगे और देखेंगे जब हम हेड्स पढ़ेंगे ना, उनके बाद हेड्स जो हैं आपको सेकंड पेन ड्राइव में मिलेंगे। उससे पहले जो है हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 56 है एक आपका गिफ्ट, ये भी क्लोजली हेल्ड कंपनी पे एप्लीकेबल है। ये गिफ्ट वाला जो सेक्शन 56 का है ये एप्लीकेबल होता है जब आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो। एप्लीकेबल है ये जब आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो एट प्रीमियम, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो आप। एक तरह से आप गिफ्ट दे रहे हो एक्स्ट्रा अमाउंट के फॉर्म में। शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो एक तरह से आपको गिफ्ट हो रहा है प्रीमियम के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस, डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस एंड फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका हो जाता है इज इक्वल्स टू प्रीमियम। ये जो डिफरेंस है ना इसको गिफ्ट ट्रीट किया जाता है एंड इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। फेस वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 100, इशू प्राइस दे रखी है पहले केस में 110, दूसरे में 110, तीसरे में 90 और चौथे में 110। फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 102, 115, 85 और 92। गिफ्ट कितना हुआ पहले केस में 8 रुपए का, दूसरे केस में नील बिकॉज एफएमवी ज़्यादा है, तीसरे केस में इश्यू प्राइस 90 है, एफएमवी कितनी है 85, बट फेस वैल्यू कितनी थी 100। ये तो एक तरह से डिस्काउंट हो गया, मतलब फेस वैल्यू 100 है इश्यू के या 90 पे और फेयर मार्केट वैल्यू 85 चल रही है, तो ये हो गया डिस्काउंट का केस। ये हो गया डिस्काउंट का केस क्योंकि फेस वैल्यू से ही कम है इशू प्राइस, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट का केस हो गया। यहाँ पर गिफ्ट नहीं बोला जाएगा इसको, यहाँ पर गिफ्ट नील है। फोर्थ केस देखिए, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 110,
इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 92 की। चौथे केस में 18 रुपए का गिफ्ट हो गया। तीसरा वाला केस इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर ये डिस्काउंट का केस है, डिस्काउंट के केस में गिफ्ट वाला प्रोविजन नहीं है, यहां पर कोई गिफ्ट नहीं है थर्ड वाले केस में आपका। अच्छा एक और प्रोविजन देखते हैं।